हेलो बच्चे लोग। योर देसी गुरुजी में फिर से आपके सामने मैं हाजिर हूँ। मैं प्रशांत, आपका देसी गुरुजी, राइट। नॉट जस्ट मी, यू आल्सो हैव गौरव सर एज योर अदर देसी गुरुजी, राइट। वी आर देसी, राइट, वी आर नॉट, वी आर देसी, ठीक है, हर मामले। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है देख लिया था, क्यों होता है वो भी देख लिया था, राइट। और क्या देखा था? ट्रांसपोर्टेशन को सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं वो भी देखा था। क्या सर्कुलेशन के टाइप्स देखे थे, सिंगल, डबल, ओपन, क्लोज। हमारे में कौन सा होता है? व्हाट डू वी हैव, ओपन सर्कुलेशन या क्लोज्ड सर्कुलेशन? वी हैव क्लोज्ड सर्कुलेशन। और सिंगल डबल में कौन सा है हमारे पास? डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब सर्कुलेशन दो जगह पे हो रहा है, एक हार्ट और लंग्स के बीच में और दूसरा हार्ट और बॉडी के बीच में। और क्लोज्ड सर्कुलेशन का मतलब जो फ्लूइड है, जो ब्लड है, वो एक क्लोज्ड पैथवे में फ्लो कर रहा है, वो उसके बाहर नहीं जा रहा, उससे सिर्फ मटेरियल्स बाहर अंदर जा रहे, वो खुद बाहर अंदर नहीं जा, राइट। तो आई होप कि वो सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हो, कोई डाउट नहीं बचा हो, ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए, राइट। आज हम लोग इस वाले वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो शुरू करते हैं, विलंब किस बात का, राइट। चलो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, बाप रे बाप, इतना भारी टर्म क्या है ये सर? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अभी तक तो हम सिंपल सा सर्कुलेटरी सिस्टम जानते थे, आप बोल रहे हो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वो क्या होता है, राइट। जब ट्रांसपोर्टेशन ही काम है तो ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम रख देना चाहिए। ये सब क्या है? देखो, हमारे बॉडी में फ्लूइड सर्कुलेट तो कर रहा है, ये बात तो पक्की है, इसमें तो कोई शक नहीं है, सर्कुलेट कर रहा है ना। वही सेम फ्लूइड बॉडी में चक्कर लगा रहे, राइट। सर्कुलेशन तो हो रहा है, इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का इसीलिए, वैस्कुलर का मतलब VASCULR है, और वैस्कुलर का मतलब जानते हो? वैस्कुलर का मतलब होता है पाइप्स, ट्यूब्यूल्स, वेसल्स के फॉर्म, राइट। तो हम लोग यहाँ पर वेसल्स के टर्म्स में पढ़ेंगे, ठीक है। दैट इज वैस्कुलर। वैस्कुलर जहां भी है उसका मतलब कुछ ना कुछ वेसल्स, पाइप्स, डक्ट्स, ऐसे सिस्टम से हो, ठीक है। तो दिस इज वैस्कुलर। सो कहने का मतलब वेसल्स इन्वॉल्व होंगे। दूसरा है कार्डियो। व्हाट डज इट मीन कार्डियो? कार्डियो, कार्डियक मसल पढ़े, कार्डियक मसल किसमें मिलता है? कार्डियक मसल हार्ट में मिलता है, राइट। कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट के डॉक्टर को बोलते हैं ना। कार्डियो एक्सरसाइज में होता है ना एक सेक्शन कार्डियो, क्या मतलब होता है? जो कि हार्ट की एक्टिविटी बढ़वाए, ऐसे एक्सरसाइजेस। तो कार्डियो इन ऑल टर्म्स, ऑल मींस इंडिकेट्स टुवर्ड्स हार्ट। कार्डियो का मतलब हो गया हार्ट, राइट। दिस इज अबाउट हार्ट। तो हार्ट और वेसल्स, कौन से वेसल्स? ब्लड वेसल्स भाई, और कौन से वेसल्स? हार्ट ब्लड वेसल से बना हुआ जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब मेरे पास हार्ट है, वेसल्स भी है, हो गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट? नहीं, वन थिंग इज स्टिल लैकिंग एंड दैट इज ब्लड। अरे यार, वेसल्स में खाली खोखला रहेगा, कुछ तो फ्लो करेगा, क्या फ्लो करेगा? ब्लड। ये तीन चीज मिल गए, अब हमारा कार्डियोवैस्कुलर कंप्लीट है। सिंस हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, मैमेलियन सर्कुलेटरी सिस्टम, या टू बी मोर प्रिसाइज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, कंसिस्ट ऑफ अ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, द नेम हैज बीन गिवन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्लियर? हमारे पास हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, और उसमें ब्लड फ्लो करता है, इसीलिए उस सिस्टम का नाम क्या है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अगर आपसे बोला जाएगा कि बॉडी का कोई सर्टेन पार्ट वैस्कुलर है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा दैट पर्टिकुलर पार्ट इज सप्लाइड बाय ब्लड। उस पार्ट या ऑर्गन के पास ब्लड सप्लाई है, राइट। तो वैस्कुलर का मतलब क्या हुआ? ब्लड सप्लाई इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर
ऑर्गन या पार्ट। इसका ऑपोजिट एवास्कुलर, जहां पे वैस्कुलैरिटी नहीं है, यानी कि वहां पे ब्लड सप्लाई एब्सेंट है। कोई एक एक ऑर्गन का नाम बता सकते हो जो वैस्कुलर हो और एक एवास्कुलर हो? वैस्कुलर ऑर्गन या बॉडी पार्ट्स के नाम बताओ। वैस्कुलर क्या हो सकता है, सोचो यार। दुनिया भर का तो है, पूरा बॉडी तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली वैस्कुलर ही है। शायद ही कोई ऑर्गन है ना जहां पे ब्लड सप्लाई नहीं जाता। जहां भी सेल्स है उसको तो चाहिए ही न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, तो हर जगह पहुंचेगा यार ब्लड, राइट? तो almost, I'm saying almost, and I'm saying this for a reason, almost every single body part is vascular, right? कोई सा भी नाम ले लो ना, कुछ भी, स्टमक, किडनी, हार्ट, लंग्स, स्किन, सब वैस्कुलर। ए वैस्कुलर कौन है? अब सब तो बोल दिया आपने, ए वैस्कुलर ही है। व्हाट इज ए वैस्कुलर? हमारे बॉडी में कुछ पार्ट्स हैं जो कि ए वैस्कुलर होते हैं, जैसे कॉर्निया। कॉर्निया इज एवास्कुलर। कॉर्निया होता है ना आई में, जो आगे जो ट्रांसपेरेंट वाला लेयर है, दैट इज कॉर्निया। वो एवास्कुलर होता है, इट हैज नो ब्लड सप्लाई। ठीक है? तो सर ब्लड सप्लाई नहीं है तो उसको ऑक्सीजन कहां से मिलता होगा? फूड कहां से मिलता होगा? वेस्ट मटेरियल कहां से क्रिएट करता होगा? तो भाई ये सारे टॉपिक्स आई में पढ़ना। समरी में बोलूं तो कॉर्निया ऑक्सीजन बाहर से ले लेता है डायरेक्टली। न्यूट्रिशन, जो फ्लूइड होता है अंदर, एक्वस ह्यूमर, लेंस और कॉर्निया के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना, एक्वस ह्यूमर, उससे ले लेता है। वेस्ट मटेरियल भी उसी में एक्सक्रीट कर देता है, राइट? तो कॉर्निया इज एवास्कुलर, दैट मींस इट हैज नो ब्लड सप्लाई। ठीक है? चल, तो ये क्या है हमारा? ये है हार्ट, राइट? ये है हमारे ब्लड वेसल्स, और उसके अंदर ये है ब्लड सेल्स। ब्लड क्या है? ब्लड तो टिश्यू है ना, कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू का एक टाइप होता है कनेक्टिव टिश्यू, राइट? तीन चार टाइप्स पढ़े होगे ना, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस, और एक क्या बच गया? एपिथेलियल, मस्क्यूलर टिश्यू, राइट? तो एक टाइप हुआ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू में भी तीन चार टाइप्स होते हैं, लूज, डेंस, डेंस में फिर रेगुलर, इरेगुलर, और एक होता है स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में फिर एक फ्लूइड वाला होता है, जो कि दो होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। तो ब्लड इज a specialized फ्लूइड ही है ना, किसी का ब्लड सॉलिड भी है क्या? नहीं। कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड पे मैं एक सेपरेट वीडियो करने वाला, ब्लड के लिए डेडिकेटेड, सिर्फ ब्लड के लिए, राइट? क्यों? क्योंकि उतनी सारी चीजें हैं बताने को उसमें, ठीक है? और ब्लड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो आपके दिमाग में भी उठती होंगी, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उसमें, राइट? तो बात समझ में आई? व्हाट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड इन आवर बॉडी। तीनों का अपना अपना फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शंस है। ओवरऑल फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन, क्योंकि वही पढ़ रहे हैं हम लोग, राइट? तो कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ते हैं, चलिए जैसी आपकी आज्ञा। दिस इज, व्हाट इज दिस? दिस इज हर्ट। तो अब भी हम लोग दो चीजें देखेंगे, एक तो भाई हर्ट, राइट? और दूसरा ब्लड वेसल्स। हर्ट जानना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है, ठीक है? हर्ट, दिल धड़कता है, नहीं? क्यों धड़कता है, कैसे धड़कता है, राइट? और ब्लड वेसल्स, उनका क्या काम है, वो क्या होते हैं, एवरीथिंग। देखो जो हर्ट है, ये एक पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन समझते हैं? पंपिंग ऑर्गन। देखो भाई, जब भी इस नेचर में, इस यूनिवर्स में किसी भी मैटर का या किसी भी चीज का फ्लो होता है ना, तो वो एक ग्रेडियंट के अलॉन्ग होता है। ग्रेडियंट यानी कि डिफरेंस के अलॉन्ग होता है, ठीक है? एक तरफ उस एक किसी क्वांटिटी का लेवल ज्यादा होना चाहिए, दूसरी तरफ कम होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए दोनों। अगर ये डिफरेंस नहीं होगा तो उस क्वांटिटी का फ्लो नहीं होगा, राइट? जैसे
कोई भी चीज ऊपर से गिराते हैं तो नीचे आता है, नीचे क्यों आता है? क्योंकि ऊपर में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है, नीचे में कम होता है, डिफरेंस हुआ, तो ज्यादा से कम की ओर आया। हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करता है, राइट। करंट हायर पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वहां पे डिफरेंस हुआ। ये सारी चीजें आप लोग जान रहे हो, कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो बात वही है कि जब एवरीथिंग फ्लोज अलोंग ग्रेविटी, राइट, हम लोगों के घर में जो पानी टंकी होता है वो छत पे रखा होता है, जमीन पे थोड़े होता है, ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा तो देन जस्ट इमेजिन पानी टॉप फ्लोर पे कैसे जाएगा भाई? कैसे जाएगा? बिना एक्सटर्नल एफर्ट के जाएगा क्या? नहीं जाएगा। पानी हम लोग कहां से निकाल रहे हैं? जमीन के अंदर से, अंडरग्राउंड वाटर, राइट। तो क्या वो पानी अपने आप आ जा रहा है? नहीं ना। उसके लिए हम लोगों ने मोटर लगा रखा है, मशीन्स लगा रखे हैं, राइट, सबमर्सिबल पंप्स लगा रखे हैं। वो मोटर क्या करता है? वो उस वाटर को फोर्सफुली पंप करता है, सक करता है, राइट। मतलब एक्सटर्नली फोर्स लगाना पड़ रहा है, हमें वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर ये वर्क ना करे तो वो नेचुरल मूवमेंट नहीं होने वाला है, राइट। वी हैव टू अप्लाई फोर्स एक्सटर्नली। तो वो जो पंप कर रहा है ना मोटर, ठीक है, उसके बिना तो होने नहीं वाला है, पानी ऊपर से नीचे आ जाएगा अपने आप, नीचे से ऊपर तो जाएगा नहीं, हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो काम हमारे घर में वो मोटर करता है, बिल्कुल ठीक वही काम हमारे बॉडी में हर्ट करता है, राइट। हमारा हर्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। ब्लड ब्लड वेसल में है, राइट, और उसको ब्लड वेसल में बैठे नहीं रहना ना, रुके नहीं रहना, इट हैज टू फ्लो। फ्लो वो अपने आप तो नहीं करेगा, राइट। वी आर वर्टिकल ना, तो अलोंग द ग्राफ तो चलो तुम चला भी गया ब्लड, भाई ब्लड को वापस घूम के भी तो आना है, राइट। तो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स का तो वो होगा नहीं। तो यही काम हर्ट करता है, एक साइड से ब्लड रिसीव करता है और उसको विद फोर्स दूसरे साइड पंप करता है। अगर ये चीज ना हो तो क्या होगा? ब्लड रुक जाएगा, ब्लड वेसल्स में स्टैग्नेंट हो जाएगा, ठीक है, और उससे फिर क्लॉटिंग वगैरह हो जाएगा, इट विल नॉट फ्लो। हमें ब्लड को रुकने नहीं देना है, उसको फ्लो करवाते रहना है। उसके लिए पंप करना जरूरी है, और वो पंपिंग एक्टिविटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? आवर हार्ट, ठीक है। हमारा जो हार्ट होता है ना, ये करीब करीब, इसको बोलते हैं फिस्ट साइज्ड ऑर्गन, फिस्ट साइज्ड, ठीक है, मुट्ठी के साइज के बराबर होता है, राइट। हमारी जो मुट्ठी है करीब उसी के साइज के बराबर होता है हमारा हार्ट, राइट। फिर और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? बोल सकते हैं कि इट इज centrally located, and I repeat, centrally located, centrally located with a leftwards tilt, ठीक है, लेफ्टवर्ड्स टिल्ट। हमारा हार्ट होता सेंटर में ही है, ठीक है, हमारा हार्ट सेंटर में ही होता है, वो लेफ्ट की ओर टिल्टेड होता है। ऐसा मत समझना कि लेफ्ट साइड में मिलता है इधर कहीं, नहीं भाई, हार्ट यही है सेंटर में, थोड़ा लेफ्ट की ओर शिफ्टेड है, टिल्टेड है, राइट। इसके बाद जिस लोकेशन में होता है उसको क्या बोलते हैं? याद करो, रेस्पिरेशन में बताया था, जो दोनों लंग्स होते हैं, लेफ्ट वाले लंग्स में देखिए, याद है एक कार्डियक नॉच प्रेजेंट था। वो क्या था? लेफ्ट जो लंग्स है वो हार्ट के लिए स्पेस बना रहा था, उसको एडजस्ट करने के लिए, राइट, कार्डियक नॉच। और दोनों लंग्स के बीच में जो गैप थे था, जिसमें कि हार्ट लोकेटेड होता है, उसका नाम क्या था? मीडियास्टिनम, इफ यू रिमेंबर। Mediastinum. What is mediastinum? It is what? It is the gap between, ये between लिखा हुआ है, between both lungs where heart is located, ठीक है, जहां हार्ट लोकेटेड होता है उस लोकेशन को क्या बोल रहे हैं हम लोग? मीडियास्टिनम बोलते हैं, ठीक है। जो हार्ट होता है ना, ये बाहर बाहर से एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, ठीक है। हार्ट का जो सरफेस है, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर, जस्ट बाहर एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है जो कि उसको कवर करके रखता है। उस मेम्ब्रेन का नाम है पेरिकार्डियम। वेरी ऑब्वियस। पेरी का मतलब क्या होता है? पेरी, पेरीफेरी,
बाउंड्री, एक्सटर्नल सरफेस। पेरी का मतलब वही होता है ना, पेरीमीटर किसको बोलते हैं, बाउंड्री का, राइट। तो पेरी का मतलब आउटर सरफेस, राइट। और कार्डियम मतलब हार्ट। तो व्हाट इज पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम हो गया आपका, इट इज अ मेम्ब्रेन सराउंडिंग हार्ट, राइट। और मान लिया कि ये हार्ट का सरफेस है, ठीक है, दिस इज हार्ट सरफेस, और इसके जस्ट बाहर है आपका, मान लिया कि दिस इज है पेरिकार्डियम, राइट। हार्ट का सरफेस हुआ, मसल्स हुए उसके, उसके जस्ट बाहर क्या मिला, पेरिकार्डियम। इसके बीच में जो गैप है इसको क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल गैप बोलेंगे, या पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल क्लेफ्ट बोल सकते हो, ठीक है। इस स्पेस में, पेरिकार्डियल स्पेस में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, इफ यू नो, इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, राइट। क्या नाम हो सकता है उस फ्लूइड का, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। और क्या होगा, इसका काम क्या होगा, क्यों प्रेजेंट है ये फ्लूइड, ये फ्लूइड कुशन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन कम करता है, ठीक है। हार्ट अगर थोड़ा मूव भी करे तो उससे कुछ इंजरी वगैरह काउज ना हो, फ्लूइड में बड़े आराम से मूव करेगा ना। प्लस हार्ट पे प्रेशर को रेगुलेट करता है, राइट। अब ये गैप में अगर फ्लूइड नहीं रहेगा तो ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो पेरिकार्डियम चिपक जाएगा उसमें, राइट। लेकिन अभी क्या है कि अगर ऊपर से पड़ेगा भी तो फ्लूइड कंप्रेस हो, ना कि हार्ट, राइट। अगर मान लिया कि इधर से प्रेशर अप्लाई भी हुआ ऊपर से पेरिकार्डियम पर, तो क्या होगा कि फ्लूइड तो कंप्रेसिबल होता है ना, लिक्विड्स गैसेस आर कंप्रेसिबल, तो ये कंप्रेस हो जाएगा, इसका थिकनेस कम हो जाएगा, हार्ट पे इफेक्ट नहीं आ पाएगा, राइट। यही तो फायदा है फ्लूइड्स का, फ्लूइड्स खुद कंप्रेस हो जाते हैं, राइट, बिकॉज दे आर कंप्रेसिबल। वो उस प्रेशर को, उस कंप्रेशन को ट्रांसमिट नहीं करेंगे, या ट्रांसमिट करेंगे भी तो बहुत कम करेंगे। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करेगा, हार्ट के लिए कुशन का काम करेगा, प्रेशर को रेगुलेट करेगा, ठीक है, क्लियर। प्लस थोड़ा मोड़ा नरिशमेंट भी प्रोवाइड कर सकता है, वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट करने में भी हेल्प कर सकता है, राइट, एज यूजुअल। अब ये है हमारे हार्ट का कट सेक्शन। कट सेक्शन का मतलब, मैं जिस पोजीशन में अभी खड़ा हूं इसी पोजीशन में मेरे ये वाला हार्ट है, ठीक है। आप तो अभी इस पोजीशन में होंगे, राइट, तो ये आपका ऑपोजिट हो गया, ठीक है। ये क्या है, मैं इस पोजीशन में खड़ा हूं तो मेरा हार्ट बाहर निकाल के मान लो रख दिया, ठीक है। इस पोजीशन में जो हार्ट है उसी का डायग्राम, अब हार्ट निकाला, ठीक है, हार्ट ऐसा रखे हुए, राइट। जिस पोजीशन में मैं खड़ा था उस पोजीशन में हार्ट है, उसको ऐसा काट दिया, राइट, ट्रांसफर सेक्शन। बात आ रही है समझ में, जिस पोजीशन, ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन में हार्ट जिस तरीके से होगा प्लेस्ड, लोकेटेड, उसी तरीके से हार्ट को निकालो, ठीक है, और उसको ऐसा काट दो, ठीक है। ऐसा काटे, दो टुकड़े मिले, एक इधर एक इधर, इधर वाले को फेंक दो, ठीक है। और जो पीछे वाला टुकड़ा मिला उसको हम लोग इधर से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब जो ह्यूमन हार्ट होता है, जो मैमेलियन हार्ट होता है, उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ये बात कितनों को पता थी पहले से, अगर पता थी तो एक मस्त सा स्माइल पास करें, ठीक है। नहीं पता थी, नो प्रॉब्लम, अब तो पता चल गई, अब स्माइल पास कर दो, राइट। मैमेलियन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, राइट। देखो, कहा लिखो, ये सारी चीजें नोट कर लिया, नहीं कर लिया तो करो भाई, कॉपी पेन लेकर बैठते नहीं हो भाई। वीडियो के पहले कॉपी उठाएंगे, पेन उठाएंगे, अब भी नहीं ढूंढना है कहाँ गया कॉपी, यहीं तो रखे थे कॉपी, अरे कॉपी मिल गया, पेन तो है ही नहीं, ठीक है। ये सारे काम नहीं होने चाहिए, पहले से लेकर बैठे, ठीक है। प्लीज नोट देम डाउन, ठीक है, आई एम क्लियरिंग देम, राइट। सो जो सबसे पहले कौन सा वर्टिब्रेट आया था, सबसे पहले आया था फिश, फिशेज, पढ़ा ही होगा डाइवर्सिटी में। उसके बाद आए एम्फीबिया, लाइफ सबसे पहले आया पानी में, ठीक है। उसके बाद लाइफ पानी से बाहर निकलने की कोशिश किया तो बने एम्फीबियंस। वो ऐसे क्रिएचर्स हैं जो कि कंप्लीटली लैंड पर अभी गए ही हैं, शुरू हुए जा, ठीक है, कंप्लीटली वहां पर जाके एकदम मस्त एकोमोडेट नहीं कर गए, राइट, तो दे आर एम्फीबियंस। इससे फिर आए रेप्टाइल्स, दिख तो रहा है ना क्लियरली,
रेप्टाइल्स मतलब रेप्टाइल्स वो क्रिएचर जो अब लैंड पर तो आ गए, लैंड पर रहना उन्होंने मतलब सरवाइव करना सीख लिया है, थ्राइव करना नहीं सीखा है। वो बस आके जिंदा है लैंड, रेंग रहे हैं, ठीक है, कोई पकड़ने आ गया तो भाग भी नहीं पाएंगे शायद सही से, राइट। तो वो बस सरवाइव कर पा रहे। रेप्टाइल से फिर है एप्स, बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है, एप्स यानी कि बर्ड्स एंड फाइनली आए मैमल्स, द टॉप क्रिएचर्स, ठीक है, वी आर एट द जेनिथ, एट द टॉप। तो जब इधर है तो बॉडी फीचर्स मॉडिफाई होते गए, बेहतर होते गए, राइट। तो जो पिसेट थे फिश, इनके पास टू चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, सिंपली दो चैम्बर, एक तरफ से आया ब्लड, एक से आया दूसरे से निकल गया, ठीक है, उनके लिए शायद इनफ होगा। उसके बाद आया एम्फीबियन, इनके पास तीन चैम्बर हार्ट हुए, राइट। फिर आए रेप्टाइल्स, इनके पास भी तीन ही चैम्बर्ड हार्ट थे, राइट। लेकिन एक एक्सेप्शन है। अब ये एक्सेप्शन कौन है सर? फिर आ गया एक्सेप्शन। कितना सारा एक्सेप्शन आप बताते हैं? एक्सेप्शन याद करना पड़ेगा भाई। एक्सेप्शन इज क्रोकोडाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। अक्सर पूछा जाएगा कि कौन सा रेप्टाइल है जिसके पास चार चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, दैट्स क्रोकोडाइल। उसके बाद एप्स आ गए, इनके पास भी चार चैम्बर होते हैं, राइट। और मैमल्स के पास भी चार ही चैम्बर होता है, ठीक है। वेल के पास चार ही चैम्बर होता है बिकॉज वेल इज अ मैमल, डॉल्फिन इज अ मैमल, बैट इज अ मैमल। इन सबके पास फोर चैम्बर्ड हार्ट पाए जाएंगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसके पुराने जो ऑर्गेनिज्म थे उनके पास हार्ट नहीं होता है, बहुतों के पास, अर्थवॉर्म्स के पास हार्ट होता है। अर्थवॉर्म्स बिलोंग टू एनालिडा फाइलम ना, उनका फाइलम एनालिड से, उनके पास भी हार्ट होता है। लेकिन उनका जो हार्ट होता है वो एकदम प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो एक सिंपल सा पंप होता है, ठीक है, एक बहुत सिंपल सा पंप होता है जो कि ब्लड को पंप कर रहा होता है, दैट्स ऑल, राइट। लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड ऑर्गन है डेडिकेटेड इसी काम के लिए, राइट, कॉल्ड एज हार्ट। तो हमारे पास चार चैम्बर्ड हार्ट। चार चैम्बर कौन कौन? पहला चैम्बर है राइट एट्रियम, देखो इस पोजीशन में था तो मेरा ये राइट है, ठीक है, और ये लेफ्ट है। तो इस साइड में जो ऊपर वाला चैम्बर है दैट इज राइट एट्रियम, ठीक है, और इधर हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये क्या है? दिस इज राइट वेंट्रिकल और इसका ऑपोजिट लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर, राइट। ये चार चैम्बर्स है, ठीक है। अभी ये ऊपर से जो ब्लड वेसल आ रहा है और एक नीचे से आ रहा है, ठीक है, ये ऊपर से आ रहा है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है सुपीरियर वेना, राइट। और ये जो नीचे से आ रहा है इसका नाम है इंफीरियर वेना का, ठीक है, इंफीरियर वेना का, राइट। ये दोनों आ रहा है राइट एट्रियम। अब राइट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल ये निकल रहा है, देखो दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ये इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। अब सिंस ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी, तो इसका मतलब ये कहां जाएगा? दिस विल गो टू लंग्स, पल्मोनरी का मतलब लंग्स, ठीक है। लंग्स से फिर ब्लड वापस आएगा, किसके थ्रू आएगा? दिस विल कम बैक थ्रू पल्मोनरी वेन, राइट। तो ये देखो पल्मोनरी वेन इधर, तो लंग से इधर आएगा, ठीक है। सिर्फ इधर नहीं आएगा, सॉरी, मतलब इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा, दोनों लंग्स दोनों साइड है ना। तो पल्मोनरी वेन से ब्लड इसमें आएगा और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा और फिर ये निकलेगा अओर्टा, द लार्जेस्ट ब्लड वेसल या लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर होल बॉडी। अओर्टा असली में देखोगे ना वो करीब आपके थंब या एक फिंगर के थिकनेस का होता है, इतना मोटा वेसल होता है, राइट, अओर्टा। तो ये अओर्टा है हमारे बॉडी का सबसे थिकेस्ट वेसल, ठीक है। सो दैट इज हार्ट। इन सारी चीजों को ना हम लोग और भी डिटेल में देखेंगे जब हम लोग सर्कुलेशन का मैकेनिज्म देखेंगे कि हार्ट एग्जैक्टली सर्कुलेट ब्लड को कर कैसे रहे, वो सारी चीजें हो कैसे रही, ठीक है। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में जो वॉल्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पीड वॉल्व। क्या बोलते हैं? बाइकस्पीड वॉल्व, ठीक है। और जो राइट में होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पीड वॉल्व,
अब ये बाई का स्पीड, ट्राई का स्पीड क्या है? जो लेफ्ट वाला वॉल्व है इसको हम लोग माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। क्या सर, इतना सारा नाम बताते रहते हैं, एक ही चीज का दो दो नाम, एक ही से काम चल रहा था। हाँ यार, एक ही से काम चल रहा था, पर पता नहीं नाम देने वाले ने कुछ सोचा होगा। ठीक है, तो जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है ना, ये ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, वॉल्व का काम क्या होता है, जो डाइजेशन वगैरह में भी बताया था। वॉल्व ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बैकफ्लो को प्रिवेंट करते हैं, मतलब ब्लड एक बार नीचे आ गया तो वो वापस ना जाए, इस चीज को कौन प्रिवेंट करेगा? वॉल्व प्रिवेंट करेगा। जैसे ही ब्लड नीचे आएगा वॉल्व बंद हो जाए, और जब ब्लड को नीचे आना होगा तो वॉल्व ओपन हो जाए। राइट, तो लेफ्ट वाला जो वॉल्व होता है उसमें ना दो कस्प बने होते हैं, कस्प यानी कि दो गड्ढे टाइप के, दो कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, ट्राइक स्पीड में तीन होते हैं, इसीलिए उसका नाम ट्राइक स्पीड है। लेफ्ट वाले में दो ही कस्प है, इसलिए बाइक स्पीड। कस्प समझते हो ना, कस्प का मतलब कुछ नॉच, गड्ढा टाइप का। ठीक है, कस्प। तो बाइक स्पीड वाले में दो कस्प होगा, ट्राइक स्पीड वाले में तीन कस्प होगा राइट साइड। ठीक है, फिर और भी वॉल्व्स मिलते हैं, पल्मोनरी वॉल्व्स, या इनको हम लोग सेमी ल्यूनर वॉल्व्स भी बोलते हैं। सेमी का मतलब आधा, ल्यूनर का मतलब होता है चांद। ठीक है, आधा चांद, तो वो कुछ हाफ मून शेप का होता है, इसलिए सेमी ल्यूनर वॉल्व। ये वॉल्व्स मिलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, जहां से हार्ट से निकल रहा हो वहां पर। ठीक है, और अओर्टा में भी मिलता है। ठीक है, अओर्टा में अओर्टिक वॉल्व मिलते हैं, वो भी सेमी ल्यूनर ही होता है। राइट, उसका काम क्या है? उसका काम भी वही है, ब्लड फ्लो को रोकना, बैक फ्लो को रोकना। ठीक है, इतनी चीजें आई होप कि फिलहाल क्लियर हो रही हो। ठीक है, क्या क्या? हार्ट में चार चैम्बर्स, क्या क्या? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में दोनों साइड में वॉल्व्स होंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। लेफ्ट वाला जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है वो बाइक स्पीड होगा, या उसका दूसरा नाम माइट्रल वॉल्व भी। राइट वाला एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व का नाम ट्राइक स्पीड वॉल्व है, क्योंकि उसके पास तीन कस्ट प्रेजेंट है। और ब्लड वेसल यानी कि पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा के साथ जो वॉल्व्स प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड सेमी ल्यूनर वॉल्व्स बिकॉज ऑफ देयर शेप। राइट, इसके अलावा हार्ट के बारे में एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कि हार्ट इज अ सेल्फ एक्साइटेटरी ऑर्गन, मतलब उसको खुद को बीट करवाते रहने के लिए ना, एक्साइट, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन करवाते रहने के लिए ब्रेन से स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं है। हार्ट अपना इम्पल्स, अपना स्टिमुलस खुद जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है ना, एज यू नो कि कार्डियक मसल्स नेवर गेट फटीग। राइट, उनमें फटीग नहीं आता है, दे कैन वर्क फॉर होल लाइफ। ठीक है, दे आर इनवॉलंटरी, मतलब वो हमारे वश के हिसाब से, हमारे विल के हिसाब से काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि मन किया कि 1 घंटा रोक लेते हैं हार्ट, ठीक है, तो रोक लेंगे। उसे रोक लिया तो क्या हुआ, 1 घंटा छोड़ो ना यार, अगर 10-20 सेकंड भी रुका तो हमेशा के लिए रुक ही जाएगा, वो 1 घंटा पे वापस नहीं आने वाला, वो रुक ही गया है इसमें। ठीक है, वो काम नहीं करना है, होगा भी नहीं, थैंकफुली। राइट, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर, द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इज क्लियर। राइट, अब अगर इतना समझ में आ गया है तो हम आगे के वीडियोज में जो मैकेनिज्म देखेंगे वो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी ब्लड वेसल्स देख लेते हैं। ब्लड वेसल क्या होता है? Blood vessel, they are pathways in which blood flow. ब्लड वेसल दो टाइप्स के होते हैं, एक्चुअली होते तीन है, पर हम लोग फिलहाल दो कंसिडर करेंगे। नंबर वन, आर्टरी। नंबर टू, वेन। एंड नंबर थ्री, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। राइट, artery, vein and capillaries. Artery और vein are kind of opposites to each other. Capillaries थोड़ा अलग ही चीज है, लेकिन artery, vein एक तरीके से एक दूसरे का ऑपोजिट है। ऑपोजिट क्या क्या है? आर्टरी का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, वेन इसका उल्टा होगा, इट विल कैरी ब्लड
टू द हार्ट या टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, अक्सर बच्चों को लगता है ना कि आर्टरी उसको बोलते हैं जो ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड ना, ये उसका डेफिनेशन नहीं है। वो ऐसा करते हैं ये बात अलग है, बट वो उसका डेफिनेशन नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, और उसमें एक्सेप्शन भी है, इस वाले का कोई एक्सेप्शन नहीं। सारे के सारे आर्टरी, ईच एंड एवरी आर्टरी इन आवर बॉडी कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। तो जो ब्लड वेसल्स हार्ट से ब्लड लेकर जा रहे हैं वो आर्टरी कहलाएंगे, और जो ब्लड वेसल्स हार्ट तक ब्लड पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वापस ला रहे हैं, उसको हम लोग वेन बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, आर्टरी मोस्टली, जो भी बोला, दे मोस्टली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई एम सेइंग मोस्टली, नॉट ऑलवेज। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो अब इसका एक्सेप्शन क्या है? अब सब तो नहीं कर रहा तो कोई एक्सेप्शन भी होगा। एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स है तो आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी इज एन आर्टरी, तो उसका काम ब्लड हार्ट से लेकर जाना है, तो वो हार्ट से ब्लड लेकर जाएगा। कहाँ लेकर जाएगा? पल्मोनरी है तो लंग्स। तो अब सोचो ब्लड को लंग्स तक लेकर जाया जाए, क्यों? ऑक्सीजनेशन के लिए लेकर जाएंगे ना, प्यूरिफिकेशन के लिए, और कहीं के लिए लेके जाएंगे? लंग्स तक, राइट? लेकिन लंग्स तक वो आ कहां से रहा है? हार्ट से आ रहा है, तो हार्ट से तो दूर ही जा रहा है, राइट? तो कहलाएगा आर्टरी, लेकिन कैसा ब्लड कैरी कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड, राइट? ऑक्सीजन पुअर ब्लड। और इसका उल्टा हो जाएगा, जो वेन्स है दे मोस्टली कैरी ऑक्सीजन पुअर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसका भी एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन कौन हो जाएगा? वेरी ऑब्वियस, पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये वेन है, ये अब क्या कर रहा है? ये लंग्स से ब्लड वापस ला रहा है। लंग से वापस आ रहा है मतलब वो ऑक्सीजनेट हो चुका है, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड, राइट? सो पल्मोनरी वेन क्या है? वो हार्ट तक वापस ला रहा है, सिंस वो ला रहा है वो वेन है। ठीक है, लेकिन ये एकमात्र वेन है हमारे बॉडी का जो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है। बाकी सारे के सारे वेन्स दे आर कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट दिस इज एन एक्सेप्शन, राइट? इसके बाद और क्या हो सकते हैं? जो आर्टरीज होते हैं ना, दे आर मोस्टली they are mostly located deep, they are deeply located, right? They are deeply located। ठीक है, और जो वेन्स होते हैं दे आर सुपरफिशियली लोकेटेड। ठीक है, दे आर सुपरफिशियली लोकेटेड। सुपरफिशियली का मतलब जैसे हाथ पे दिखता है ना कुछ कुछ ब्लड वेसल्स, तो ये जो ऊपर ऊपर में दिख रहे हैं दीज आर वेन्स, दे आर नॉट आर्टरीज। आर्टरी जो होता है वो थोड़े डीप दबे हुए होते हैं, ठीक है, डीपली लोकेटेड होते हैं, जबकि वेन्स जो है वो सुपरफिशियली लोकेटेड है, ऊपर ऊपर होता है। तो जो हम लोग इंजेक्शन वगैरह देते हैं ना, वो हम लोग अक्सर वेन में देते हैं, राइट? रीजन, वेन में देने का रीजन एक तो यही वाला रीजन है कि वेन ऊपर ऊपर सुपरफिशियली लोकेटेड है, तो हम लोग बड़े आराम से डेडिकेट कर सकते हैं। ऐसा थोड़ा कि इंजेक्शन लिया जहां मन किया भोग दिए, वो तो करना नहीं है। जो स्पेसिफिक वेसल है जिसमें देना है उसी में दोगे ना, राइट? तो वेन्स ऊपर लोकेटेड है तो बड़े आराम से डिटेक्ट हो जाएंगे। आर्टरीज डीप है, और दूसरा फायदा ये भी है कि जो वे आर्टरी होता है ना, इसमें ब्लड जो होता है, ब्लड फ्लोज एट हाई प्रेशर, ब्लड फ्लोज एट हाई प्रेशर, राइट? जबकि वेन में जो होता है, वेन में जो ब्लड होता है इट फ्लोज एट लो प्रेशर, राइट? तो अगर आपने इंजेक्शन सिरिंज अंदर डाला, ठीक है, हम लोग नॉर्मली किस में डाल रहे हैं? वेन में। अगर आर्टरी में डाल दिया तो हो सकता है हाई प्रेशर के कारण ब्लड बाहर आ जाए, आपको तो मटेरियल अंदर इंसर्ट करना है ना, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग वेन में ही इंजेक्ट करते हैं। कभी कभी जब ब्लड निकालना होता है तो हम लोग आर्टरी प्रीफर करते हैं, ठीक है, प्रेशर हाई है और आराम से आ जाएगा। लेकिन नॉर्मल जो दवाइयां वगैरह दी जाती हैं, आईवी इंट्रावेनस इंजेक्शंस, दे आर गिवन इन वेन, ठीक है, बिकॉज blood flows at low pressure and veins are easy to find as they are superficially located, ऊपर ऊपर लोकेटेड होता है, बहुत अंदर दबे हुए नहीं होते।
दबे हुए कौन होते हैं, आर्टरीज। ठीक है, इसके अलावा आर्टरी में वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होते, वॉल्व्स आर एब्सेंट। ठीक है, जबकि वेन्स में वॉल्व्स आर वेरी मच प्रेजेंट। ठीक है, क्यों ऐसा? भाई आर्टरी में ब्लड ऑलरेडी हाई प्रेशर पे फ्लो कर रहा है, राइट? जब ऑलरेडी हाई प्रेशर पर है तो क्या उसके बैकफ्लो होने के चांसेस ज्यादा है या कम है? क्या हो सकता है, कम ही होगा ना। ब्लड हाई प्रेशर पे फ्लो कर रहा है तो वो वापस तो नहीं आने वाला। वेन में ब्लड लो प्रेशर पे फ्लो कर रहा है तो उसके चांसेस होते हैं कि वो कहीं कहीं पे बैकफ्लो कर जाए, राइट? तो इसीलिए उसमें वॉल्व्स दे दिया जाता है, राइट, ताकि वो बैकफ्लो ना कर पाए। आर्टरी में जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आर्टरीज के वॉल्स थिक होते हैं, वेन के थिन होते हैं, राइट, ताकि हाई प्रेशर को मैनेज किया जा सके और रप्चर ना कर जाए। वेन में प्रेशर कम है तो थोड़ा थिन वॉल भी रहेगा तो चलेगा, उतना प्रॉब्लम नहीं है, राइट? ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। द मोस्ट क्रूशियल डिफरेंस इज दिस वन, that artery carries blood away from heart and veins carry blood to the heart. ठीक है, not this second one. ठीक है, मोस्टली ऐसा होगा कि artery will carry oxygenated blood and veins will carry deoxygenated blood, but that is not a definition. Definition is कि arteries will carry blood away from heart, veins will carry blood to the heart. Clear? Good. Now the capillaries. What are capillaries? Capillaries are very fine, right? They are very fine blood vessels. ठीक है, ये आर्टरी और वेन के क्लासिफिकेशन में नहीं आता है। ठीक है, कैपिलरीज सिंपली बहुत पतले, कुछ तो माइक्रोस्कोपिक लेवल तक पहुंचेंगे, उतने पतले। लंग्स में बताया ना एल्वियोलाई के चारों ओर होते हैं, अब एल्वियोलाई होता है माइक्रोस्कोपिक, तो वहां पे हम लोग अओर्टा तो नहीं ना भेज देंगे भाई, राइट? पता ही नहीं चलेगा, राइट? जब सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट करना है मटेरियल्स तो वहां पर उतने पतले ब्लड वेसल्स भी तो जाने चाहिए, राइट? हार्ट से निकल रहा है अओर्टा, उंगली के इतना मोटा है, राइट, वो जाकर डिस्ट्रीब्यूट करेगा सेल्स में? वो तो करेगा नहीं। तो क्या होता है कि आर्टरी वेन्स ना डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो छोटे छोटे ब्रांचेस बनाता है, वो ब्रांचेस और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और वो टिश्यू तक पहुंचते पहुंचते बहुत फाइन ब्लड वेसल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। दे आर कॉल्ड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, वो एकदम सिंगल सेल लेयर थिक होता है तो उससे मटेरियल्स बड़े आराम से अंदर बाहर हो सकता है, एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, वहां से जब निकलेगा सेल से, टिश्यू से, तो वो कैपिलरीज वापस फिर कंबाइन करना शुरू हो, राइट? अब वो कंबाइन करके क्या बना लेंगे, वेन्स बना लेंगे। ठीक है, और वो फिर घूम के वापस हार्ट तक आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन साइट, राइट, देयर जॉब इज टू, या देयर फंक्शन इज टू परफॉर्म एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स यानी न्यूट्रिशन, गैसेज, वेस्ट मटेरियल्स, राइट, एट द टिश्यू साइट। वो टिश्यू साइट पे इनका काम है, जहां पे सेल्स, जब सेल्स तक, हर सेल तक सामान पहुंचाना हो तो कैपिलरीज पहुंचे। ठीक है, आर्टरी डिस्ट्रीब्यूट होता होता कैपिलरीज में कन्वर्ट हो, राइट? ठीक है, क्लियर? सो दे आर कैपिलरीज, आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कैपिलरीज में कन्वर्ट होंगे, वो वापस ज्वाइन करेंगे और वो वेन बना देंगे। ठीक है, सो आई होप थिंग्स आर क्लियर। ठीक है, आज के बाद शायद आर्टरी, वेन और कैपिलरीज में कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, हो तो दोबारा आकर देख लेना वीडियो। ठीक है, हार्ट के चैम्बर्स, वॉल्व्स, ये सब में परेशान नहीं होना है। ठीक है, एक कंपोनेंट बच गया, क्या बच गया? ब्लड बच गया। नोट तो कर लिया ना? कर लो, राइट? तो एक जो कंपोनेंट बच गया है, blood, right? I'm going to do a separate video for that, right? And that's it for now for this video. We have covered heart and blood vessels. I hope कि इनमें कोई डाउट नहीं रहा। एक वीडियो ब्लड पर बनेगा, अच्छे से देखना उस वीडियो को। उस वीडियो में ब्लड का सब कुछ बताऊंगा, क्या होता है उसमें, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कितने होते हैं, ब्लड ग्रुप्स कैसे आइडेंटिफाई होता है, कितने होगा, ठीक है, सब कुछ बताएंगे, राइट? और फिर हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन एक्चुअली हमारे बॉडी में हो कैसे रहे, राइट? सो स्टे ट्यून्ड, राइट?
we will be continuously providing you such content. If you think video it's worth it, then please like, share, subscribe and comment, right? चलो ठीक है, मिलते हैं फिर से दूसरे किसी वीडियो में, राइट? चलो बाय बाय।